स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि जेमिनाइन के लिए 1 अप्रैल और 2 अप्रैल का दिन कैसा व्यतीत होएगा। मेरा ये राशिफल नक्षत्रों के आधार पे है, उसी आधार पे मैं बहुत सटीक उपाय बताऊंगी जो काम करेंगे। तो शुरू करते हैं राशिफल। मेष राशि मिथुन राशि वालों के लिए जो चंद्रमा की स्थिति है वो धनु राशि में चल रही है। धनु राशि आपके सप्तम भाव में चलती है और सप्तम भाव होता है हमारे लाइफ पार्टनर का, हमारे बिजनेस पार्टनर का, हमारी लिक्विड करेंसी का और हमारे सोशल नेटवर्क का भी ये घर आता है, सोशल लाइफ का भी। यहाँ पे चंद्रमा चल रहे हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति तो अच्छी है, गुरु के दृष्टि के प्रभाव में भी है वो। इस कारण से 2-3 चीज़ों का आपको फ़ायदा मिलेगा आज। पहला फ़ायदा तो ये रहेगा कि आपको धन प्राप्ति की सूचना मिलेगी, क्योंकि धनेश आपके 7वें भाव में है, तो धन तो आपके पास आएगा, पैसा तो आपको पास आएगा, लाभ आपको होएगा। पार्टनरशिप के व्यापार का भी यही कर है, इस कारण से आपको व्यापार, व्यवसाय, बिजनेस में लाभ होएगा। भाग्य आपका इस दृष्टि से प्रबल रहेगा कि जो भी आपकी आर्थिक उन्नति है वो इस 2 दिन के गोचर काल में हो जाएगी। 1 तारीख को चंद्रमा रहेंगे मूल नक्षत्र में। मूल नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है और ये केतु का नक्षत्र है, तो केतु के उपाय आप इस दिन अवश्य करें ताकि आपको व्यापार में लाभ होए। व्यापारिक पार्टनर के साथ आपको अपने संबंधों को संभाल के चलना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि आपको इस संबंधों की ओर ध्यान देना ही पड़ेगा व्यापारिक पार्टनर के, क्योंकि चंद्रमा केमुद्रम दोष से पीड़ित है। इस कारण से आपका मन थोड़ा सा अशांत रह सकता है, मन बेचैन रह सकता है। तो नकारात्मकता अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि पैसा तो आपके पास आ ही रहा है, ग्रोथ आपकी हो ही रही है। सोशल लाइफ के ऊपर थोड़ा सा ये चंद्रमा नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इस कारण से आपको ज़्यादा नहीं बोलना है, कम बोलना है, ताकि आपकी गलतियां भी छुपी रहे और आपको लोग आपके बारे में कुछ भी अनुमान न लगा पाएँ। एक तो ये है। दूसरा, अगर आप नौकरी करते हैं, वर्क प्लेस पे हैं, 1 तारीख और 2 तारीख दोनों ही दिन, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है, इस कारण से आप नया काम तो नहीं करेंगे वर्क प्लेस पे। नौकरी के अंदर आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे, जो भी पेंडिंग कार्य हैं उनको आप करने का प्रयास करें। उस हिसाब से ये दिन बढ़िया है। और बहुत ही आपको अपने वर्क प्लेस के ऊपर सचेत रहना है, क्योंकि लोग थोड़ा सा आपके विरुद्ध जा सकते हैं, आपसे उनके मत मिले नहीं, आपकी राय और उनकी राय में अंतर हो। इस कारण से आप अपनी बातों को अगर कम शब्दों में बोलेंगे तो बढ़िया रहेगा। जितना हो सके कम बोलें, क्योंकि वो आपकी बात को मानेंगे नहीं, मतों में भिन्नता रहेगी और फिर आप अपने बातों को जोर दे के मनवाने का प्रयास करेंगे तो फिर वो पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं। तो यहाँ आपको सावधानी रखनी है। हालांकि कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी मामले हैं उनमें आपका पक्ष काफ़ी मजबूत होता हुआ दिख रहा है। आपको वर्क प्लेस पे जाने या कहीं भी बाहर जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की आप जर्नी कर रहे हैं और वाहन चला रहे हैं, तो वाहन को बहुत ही सावधानी के साथ चलाएं। बिजनेस पार्टनर के साथ आपको अपने संबंधों पर ध्यान देने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आप धन का लेन देन भी सावधानी के साथ करें, क्योंकि धन आपके पास आ रहा है तो अगर पार्टनरशिप में व्यापार है तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखें। गुरु आपके आय भाव में हैं और आपको अचानक धन प्राप्ति करवाएंगे, लाभ आपको होगा। समय आपका इस हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। बस अपने अकेलेपन की जो भावना आपके अंदर आ रही है उस पर आपको नियंत्रण बना के चलना। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक है। वैवाहिक जीवन में कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत कुछ भी नहीं है, परंतु लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ी सी चल रही है। वैसे तो सब कुछ सही है, परंतु थोड़ी प्रॉब्लम आपकी तरफ से रहेगी। इस कारण से आपको अपने मन को शांत रखना है। साथ ही साथ अगर आप अपने किसी को प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो इजहार करने से बचें। चंद्रमा के मुद्रम दोष से पीड़ित है, इस कारण से हो सकता है आप अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत न कर पाएँ। स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये जो दिन है, इन दिनों में अगर उनका कोई कंपटीशन या नौकरी से संबंधित एग्ज़ाम है तो वो उनका अच्छा जाएगा, परंतु क्रोध उनके अंदर रहेगा, आवेश उनके अंदर रहेगा। इस कारण से उनको अपनी एकाग्रता को बनाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो देखिए, आपको उपाय इस गोचर में जरूरी करने हैं, क्योंकि पहला दिन जो 1 अप्रैल का है, 1 अप्रैल को केतु के नक्षत्र में चंद्रमा चल रहे हैं। इस कारण से आप काले और सफ़ेद कुत्ता जो भी होता है उसको आप रोटी दें। कुत्तों को बिल्कुल भी नहीं मारें। कुत्तों को मारने से आपका केतु खराब होएगा और धन प्राप्ति के रास्ते आपके अवरुद्ध हो जाएंगे।
पहला उपाय तो ये करना। दूसरा उपाय ये करना, भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं, भगवान गणेश की आराधना करें, क्योंकि केतु और राहु ये जो होते हैं, इसमें केतु के पक्ष में करने के लिए भगवान गणेश की आराधना, गणेश चालीसा का जाप करना, गणेश के मंत्रों का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। साथ ही साथ इमली का सेवन आप 1 तारीख को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि केतु का जो वृक्ष बताया गया है वो इमली का वृक्ष बताया गया है, तो इमली के वृक्ष को न तोड़ें, न परेशान करें, न इमली को खाएं। ये तो हो गए आपके 1 तारीख के उपाय। अब 2 तारीख के उपायों की बात करें तो 2 तारीख को वरुण देवता का नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, इसके स्वामी शुक्र है। तो 2 तारीख को आपको विशेष करके ध्यान देना है अपनी साज सज्जा पे, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र ग्रह को सफाई पसंद है, स्वच्छता पसंद है, साज सज्जा पसंद है, सजावट पसंद है। तो घर को भी साफ सुथरा सजा के रखें, अपने आप को स्वयं को भी सजा के रखें, बाल वगैरह अच्छी तरह से बना के रखें, और नए वस्त्र पहने। नए का मतलब ये है कि धुले हुए वस्त्र आप पहने। लक्ष्मी चालीसा का जाप करने से धन की प्राप्ति होगी आपको। कनकधारा का सूत्र प्राप्त करने से अचानक धन की प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। लक्ष्मी अष्टक का पाठ करने से धन प्राप्ति की सारी रुकावटें आपके दूर होगी। तो माँ लक्ष्मी की आराधना करना 2 तारीख को बहुत ही जरूरी है। हो सके तो आप गाय के कंडे के ऊपर घी डाल के और माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र की 7 या 11 आहुतियाँ दें। इससे आपकी सीधी बात भगवान तक पहुँचेगी, क्योंकि अग्नि देवता हमारे और ईश्वर के बीच के पुरोहित हैं, बीच के पंडित हैं। तो इस टाइप से करने से भी आपके ग्रह और नक्षत्रों का आपको शुभ परिणाम मिलेगा। साथ ही साथ इस दिन आप गुलाबी या नीले रंग के वस्त्रों का चयन करें, इससे धन आकर्षित आपकी ओर होगा। शुक्र का जो मंत्र है, जो इस नक्षत्र देवता को खुश करने के लिए बोला जाता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को, वो है ओम बम ओम बम। इस मंत्र का 27 बार प्रातः उठते ही 2 तारीख को जाप करें। साथ ही साथ ये नक्षत्र जल देवता का भी है, इसलिए जल की पूजा करना, कुएं की पूजा करना, सरोवर की पूजा करना, जल में पत्थर नहीं मारना। कई लोग बैठे बैठे जल में पत्थर फेंकते रहते हैं, इस टाइप से न करें। इससे वरुण देवता नाराज होते हैं और उनको क्षति होती है, तो वो फिर श्राप दे देते हैं, और वो श्राप देते हैं तो धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि ये नक्षत्र ही का संबंध सीधा धन से है, माँ लक्ष्मी से है। तो दोनों दिन आप ये उपाय करें, और उपाय करके आप इतना चमत्कारिक होंगे कि आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि हमने ये नक्षत्रों के उपाय करें और हमारे जीवन में इतना सकारात्मक परिणाम आया। क्योंकि ये उसी प्रकार से है जैसे आप कहीं जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं, तो सबसे पहले उस गृह स्वामी को प्रणाम न करके आस पड़ोस वालों से बात करते रहें, उनको दुआ सलाम करते रहें, तो नक्षत्र देवता या गृह स्वामी जिसके जा रहे हैं वो नाराज हो जाता है। उसी प्रकार से नक्षत्र देवता को प्रणाम करने से व्यक्ति के सारे पाप उस दिन के धुल जाते हैं और व्यक्ति का दिन बहुत ही बढ़िया बन जाता है। तो चंद्रमा का ये 2 नक्षत्र हैं, इनका उपाय करें। एक और ख़ास बात कि मूल नक्षत्र आज चलेगा रात को 11:12 तक। तो आज जो भी बच्चे पैदा होंगे वो मूल नक्षत्र में पैदा होंगे, और उनकी 27 दिन के बाद शांति कराना बेहद ज़रूरी है, ताकि वो अपने पिता के लिए कष्टकारी या भारी न पड़े और आर्थिक रूप से वो परिवार के ऊपर बोझ न पड़े। तो ये उपाय आप अवश्य ही करें। और चैनल मेरा अभी तक आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। शेयर करने से आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं, लाइक करने से आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं। तो अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाते हुए और शेयर और लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। धन्यवाद।